हाँ देखो हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक आप कराए थे अति लघुत्वात्मक क्वेश्चन चल रहे थे अपने, क्वेश्चन नंबर 12 तक कराए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अति लघुत्वात्मक का। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखो, दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है। तो देखो मैंने आपको बताया दो आवेश मान लिए मैंने, Q1 मान लिया, ये Q2, मध्य की दूरी R0, इनके मध्य स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकाला था मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Q0 अपॉन में R। यहाँ मैंने दो आवेश मान लिए Q1 Q2, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो स्थितिज ऊर्जा आपको पता क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी K U बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में ये आ जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा, क्या आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, मैंने दो आवेश निकाय के लिए आपको स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक बताया था। हाँ देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, तीन बिंदु आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। देखो ऐसे जाते हैं Q1 Q2 Q3, तीन आवेश हैं, इसकी दूरी मान ली, इसकी दूरी मान ली यहाँ R12, इसकी मान ली R31, इसकी मान ली R32, ये ज्ञात करना है हमको। तो इनके मध्य स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा, तो देखो इनके मध्य क्या होगा, इनके मध्य स्थिति U बराबर में K भाले में K भाले सब में क्या आएगा, मैंने वहां बताया था आपको। तो देखो क्या आएगा Q1 Q2 अपॉन में R1 प्लस में इसमें कितना आएगा Q1 Q3 अपॉन में क्या आ जाएगा R31, इसमें क्या आएगा Q2 Q3 अपॉन में R3। ये आपके पास क्या आ जाएगी, तीन निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी, तीन निकाय की क्या आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। हाँ तो देखो विभव प्रवणता अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विभव प्रवणता का मात्रक लिखिए। इसका मात्रक लिखना है विभव प्रवणता। तो मैंने आपको एक बताया था, ठीक है, एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, और फॉर्मूला था आपका डेल्टा डेल V अपॉन में डेल x, क्या था डेल V अपॉन में डेल x। ठीक है, मैंने बताया था कि विभव में जो अधिकतम परिवर्तन होता है, ठीक है, विभव में जो अधिकतम परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। समझ में नहीं बात, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ एक फॉर्मूला आया था आपके पास, और फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला आपको था E वेक्टर बराबर में, ध्यान रखना, माइनस डेल V, ये आंशिक अवकलन के रूप में डेल V अपॉन में डेल R। ये मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था। ये विभव में ये जो डेल है ये आंशिक अवकलन होता है। क्या होता है, आंशिक पार्शियली डिफरेंशिएशन होता है, मतलब x के सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष करना है और z के सापेक्ष करना है। ठीक है, ये यहाँ दूरी के साथ यदि अधिकतम माइनस अधिकतम परिवर्तन को दर्शाता है। यदि विभव में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो मैं फॉर्म यहाँ पे परिभाषा लेता हूँ, विभव के मान में दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाता है। विभव प्रवणता अधिकतम परिवर्तन विभव प्रवणता
कहलाता है। मात्रक देखो भैया, मात्रक पूछा है यहाँ, इसका मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, तो मात्रक हो गया वोल्ट अपॉन में मीटर, क्या हो जाएगा वोल्ट अपॉन में मीटर, मात्रक हो जाएगा वोल्ट अपॉन में मीटर। समझ में बात? ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 नंबर का। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को दो बिंदुओं के मध्य जिनमें विभवांतर 20 वोल्ट है ले जाने पर कार्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, कार्य। एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने भैया, तो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा किए गए कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक ले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक, एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ले जाने तो वोल्ट विभव कितना है 20 वोल्ट है। ठीक है, तो किया गया कार्य ज्ञात करना है। W बराबर क्या होता है QV, और Q बराबर लिखा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ W बराबर क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के माइनस में E इनटू में V का मान दे रखा है 20। ठीक है, तो यहाँ W बराबर में माइनस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुणा में क्या आ जाएगा 20, एक जीरो यहाँ से घटा देंगे। W बराबर ये कितना आएगा 3.2 गुणा में 10 की घात माइनस में 18 और कार्य कितना आएगा जूल में, कितना आ जाएगा जूल में। तो ये आप दोनों फटाफट नोट कर लो। जल्दी नोट करो भैया। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर निर्वात में विद्युत विभव 10 वोल्ट, निर्वात में विभव दे रखा है V बराबर में 10 वोल्ट, क्या दे रखा है 10 वोल्ट दे रखा है विभव। ठीक है, यदि इसे किसी माध्यम में रख दिया जाए जिसका परावर्तन 2 है, परावर्तन दे रखा है 2, तो अब विभव कितना होगा, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था V मीडियम बराबर में V अपॉन में एप्सिलॉन R। ठीक है, किसी भी माध्यम में विभव का मान निर्वात की तुलना में कितना होता है 1/एप्सिलॉन R गुना होता है। कितना होता है 1/एप्सिलॉन R गुना होता है। तो Vm बराबर में क्या आ जाएगा, Vm बराबर में आ जाएगा 10/2 बराबर में 5 वोल्ट, कितना आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा विभव का मान। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किसी विद्युत द्विध्रुव को बाह्य समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में 0 से 180 तक घुमाने में किया गया कार्य। पहले जो मैंने किया गया कार्य आपको निकलवाया था, W बराबर निकलवाया था, किया गया कार्य आया था PE, द्विध्रुव के कारण बाह्य विद्युत क्षेत्र किया गया कार्य cos θ1 माइनस में cos θ2, ये निकलवाया था। अब कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, 0 से 180 तक, तो θ1 बराबर में 0 डिग्री से कहां तक ले जा रहे हैं, θ2 बराबर में 180 डिग्री पर मान रख देंगे यहाँ। W बराबर में PE, ठीक है, यहाँ cos 0 माइनस में cos 180, cos 180 का मान कितना होता है भैया, क्यों cos 180 का मान होता है -1, तो W बराबर क्या आ जाएगा PE, यहाँ रखेंगे 1 माइनस और माइनस में 1, ठीक है, ये आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना W बराबर में 2PE, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ लो,
ठीक है, ये आपका हुआ 19वां। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ आपका 18वां क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 19। कौन सा क्वेश्चन नंबर 19? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन, पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है? पृथ्वी के लिए विद्युत विभव कितना आता है पृथ्वी के लिए? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी का विद्युत विभव कितना होता है? 0। पृथ्वी के लिए विभव 0 माना जाता है। ठीक है, कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 और देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है यदि फलन b बराबर में रखा है, b बराबर में कितना दे रखा है? फलन का मान 4x प्लस में 3y और यहाँ दे रखा है वोल्ट, दे रखा है वोल्ट दे रखा है। तो दो एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाती है। कितने बिंदु पर? 2 और 1 बिंदु पर क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, बिंदु 2, 1, ठीक है, पर ई वेक्टर याद करना है। क्या करना है? विद्युत क्षेत्र याद करना है, विद्युत क्षेत्र। समझ में बात? ये कह रहा है, देखो बेटा विभव का मान दे रखा है। अभी मैं विद्युत क्षेत्र सूत्र लगाऊं तो ये होता है ई वेक्टर बराबर माइनस उल्टा डेल। ठीक है, माइनस में उल्टा डेल और v, इसको बोलने क्या आ जाएगा? ई वेक्टर बराबर में माइनस में यहाँ पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा और क्या आ जाएगा? डेल v अपॉन में डेल x i कैप प्लस में डेल v अपॉन में डेल y j कैप प्लस में डेल v अपॉन में डेल z, यहाँ आ जाएगा k कैप। ठीक है, यहाँ आंशिक अवकलन किया है, सबके मान अलग निकालेंगे। देखो इसका मान निकाला, b का x के साथ अवकलन करना, तो x के साथ अवकलन करेंगे तो देखो 4 कांस्टेंट है, x का मान क्या हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से मान निकालो, डेल v अपॉन में डेल x तो प्राप्त हो जाएगा आपको 4। ठीक है, और डेल v अपॉन में डेल y कितना प्राप्त हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट मानेंगे इसको, y का 1 3 कांस्टेंट है तो इसको कितना हो जाएगा 3। और z की टर्म इसमें है ही, z की टर्म है नहीं, तो डेल v अपॉन में डेल z कितना हो जाएगा 0। सबके मान यहाँ रखेंगे, तो सबके मान यहाँ रखेंगे तो अपने पास जो क्या आ जाएगा? ई वेक्टर बराबर में माइनस में इसका मान कितना हो गया 4i कैप, ठीक है, प्लस में 3j कैप और प्लस में 0k कैप। ठीक है, माइनस में गुणा करेंगे तो ई वेक्टर बराबर माइनस के i कैप माइनस के 3j कैप और माइनस के 0k कैप। ठीक है, परिमाण लेंगे तो परिमाण लिया तो परिमाण कैसे लेते हैं? i कैप j कैप के गुणांकों का वर्ग करेंगे और क्या लेंगे? अंडर रूट। तो परिमाण ले लिया, अंडर रूट में 16 प्लस में 9 बराबर कितना आया? अंडर रूट में 25 बराबर में 5। ठीक है, मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 5 वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा ई बराबर में। समझ में नहीं बात? ठीक है, इसको आप फटाफट नोट करेंगे। अब देखो मैंने आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करा दिए, अतिरहोतात्मक क्वेश्चन करा दिए। अब हम आंकिक क्वेश्चन को चलते हैं। किस चलते हैं? आंकिक क्वेश्चन को चलते हैं। देखो आंकिक क्वेश्चन देख लेते हैं। आंकिक क्वेश्चन क्या कैसे करेंगे? हम ये क्या देखते हैं? आंकिक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन देखेंगे? आंकिक क्वेश्चन देखेंगे इनके, इस चैप्टर के आंकिक क्वेश्चन। तो देखो आंकिक क्वेश्चन देख लेते फटाफट।
हाँ तो देखो आंकिक क्वेश्चन, आंकिक क्वेश्चन, आंकिक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम आवेश को ले जाने पर 6 जूल कार्य होता है। ये दो बिंदु, ठीक है, यहाँ से 3 कूलम आवेश को ले गए, कितना कार्य हुआ, W बराबर में 6 जूल, ठीक है, 6 जूल कार्य होता है। तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो देखो W बराबर में जो विभवांतर ज्ञात करना है, विभवांतर होता है डेल्टा V बराबर में W/T में Q होता है, ठीक है, क्या विभवांतर डेल्टा V लिया मैंने, ठीक है, तो डेल्टा V बराबर कितना आ जाएगा 6/3 बराबर कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। ये तो इसका क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि दो बिंदुओं A तथा B पर विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट, ठीक है, तो देखो दो बिंदु रखे हैं, एक है A और एक है B, यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ कितना है विभव 4 वोल्ट, ठीक है, 4 वोल्ट है। 8 माइक्रो कूलम के आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ हम ले जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कितने कूलम आवेश को, 8 माइक्रो कूलम आवेश को क्या ज्ञात करना है, W कार्य ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा किया गया कार्य ज्ञात करना है, तो आपको पता है विभवांतर डेल्टा V बराबर कितना होता है, डेल्टा V बराबर होता है भैया W/Q। तो W ज्ञात करना है तो W बराबर क्या आ जाएगा Q डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा V ये विभवांतर है, यहाँ 4 वोल्ट है, यहाँ 2 वोल्ट है, विभवांतर कितना हुआ 4 माइनस में 2, तो W बराबर में इसका मान कितना दे रखा है, Q बराबर दे रखा है 8 गुणा 10 की घात माइक्रो को बोल देंगे 10 की घात माइनस 6 कूलम, ठीक है, तो 8 गुणा 10 की घात माइनस 6 गुणा में से कितना है 4 माइनस में 2, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो किया गया कार्य कितना है, W बराबर में 8 दूनी 16, 16 गुणा में 10 की घात माइनस में 6 और ये क्या आ जाएगा जूल आ जाएगा, क्या आ जाएगा जूल, समझ लीजिए बात, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आप बताओ फटाफट जल्दी। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भैया √2 मीटर भुजा के वर्ग के कोणों पर, तो मैं एक वर्ग बना लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 एक वर्ग है भैया, ये कोई वर्ग है, भुजा दे रखी है √2 में 2 मीटर, √2 मीटर, √2 मीटर और √2 मीटर, ठीक है। इसके कोणों पर क्रमशः आवेश रखे हुए 100 माइक्रोकूलम माइनस में 50 माइक्रोकूलम, ठीक है, 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम और 60 माइक्रोकूलम, ये आवेश रखे हुए हैं, ठीक है। तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, वर्ग के केंद्र पर, ठीक है। तो वर्ग के केंद्र लेते हैं, इसका विकर्ण खींचा, इसका विकर्ण खींचा, तो ये क्या आ गया केंद्र बिंदु O, नाम देते हैं इसको A, B, C और D। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा है √2 मीटर, कितनी है √2 मीटर, तो भुजा प्रति भुजा समान होती है वर्ग की, तो √2 मीटर। इसके कोणों पर क्रमशः आवेश क्रम से रखे हुए 100 माइक्रोकूलम माइनस 50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम और 60 माइक्रोकूलम। मैं इसके कोणों के नाम दे दिए A, B, C
तो ये चारों कोने केंद्र पर कितना विभव उत्पन्न करेंगे ये पूछा। तो आप बताएं ये कोना भी करेगा उत्पन्न विभव, इसकी दूरी कितनी होगी, इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी। तो ये दूरी कैसे निकालें? तो पहले अगर विकर्ण है आपके पास, यदि आपके पास विकर्ण है तो इसको हम कर देंगे आधा। तो देखो ये √2 ये √2 समकोण त्रिभुज बन जाता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज से आप डी भी निकाल सकते हैं या AC निकाल सकते हैं। तो AC निकाल सकते हैं, AC बराबर में क्या आ जाएगा √2 में, ठीक है, √2 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर का √2, ये तो आएगा। तो AC बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, AC बराबर में आ जाएगा, ये कितना होता है भैया आपका, कितना है यह है 4 का रूट कितना होता है वो आता है 2, कितना आ जाता है 4 का रूट 2, समझ में बात। जब 4 का रूट 2 है, ठीक है, तो ये AC है, तो AO कैसे निकालेंगे, तो AO बराबर में AC बटे में 2, तो कितना आ जाएगा 2√2, 2 बटे में √2, ठीक है। √2 से √2 ऊपर क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो गुणा आप कर लेंगे फटाफट, ठीक है, गुणा करेंगे, समझ में आई बात, ठीक है। तो आपके पास ये भुजा आपके पास आ गई, ये भुजा आपके पास कितनी आ गई, देखो दोबारा देखो, ये √2 है और ये √2 है, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 प्लस 2, ठीक है, कितना हो गया 4 का रूट कितना होता है 2, ठीक है। ये तो आ गया AC का मान। अब निकालेंगे हम किसका मान निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं किसका, अच्छा ये यहाँ 2 है, यहाँ आपका 2 आ गया, 2 बटे में 2, ये कर जाएगा कितना आ जाएगा, A कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 मीटर, कितना आ जाएगा 1 मीटर। अब AO, ठीक है, OC OB और OD सब बराबर है, ठीक है, इतनी आएंगी। तो लिख सकता हूँ AO बराबर OC बराबर OD बराबर OB बराबर कितना है 1 मीटर। अब प्रत्येक आवेश अपना अपना क्या उत्पन्न करेगा, विभव उत्पन्न करेगा। इसको मैंने Q1 मान लिया आवेश को, इसको Q2 मान लिया, इसको Q3 मान लिया और इसको मान लिया मैंने Q4, ठीक है। तो कुल विभव कितना होगा, तो कुल विभव आ जाएगा V बराबर में KQ1 अपॉन में R प्लस में KQ2 अपॉन में R, ठीक है। या फिर यहाँ Q1 की जगह यहाँ रख लेंगे, देखो AO या OA प्लस में कितनी आ जाएगी OB प्लस में Q3 क्या है Q3 KQ3 अपॉन में OC प्लस में KQ4 अपॉन में OD। और इन सब के मान कितने दे रखे हैं, 1 1 दे रखे हैं, इन सब का मान दे रखा है आवेशों का। तो बस आपको मान रखने हैं V बराबर में K कॉमन ले लिया मैंने, इनकी जगह सब की जगह 1 रखा। Q1 का मान कितना है 100 गुणा 10 की घात -6 प्लस, ठीक है। इसका Q2 मान कितना है माइनस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -50 गुणा 10 की घात -6, ठीक है। इसका मान कितना है 20, इसमें है देख लेते हैं प्लस में, किसमें है प्लस में है, समझ में आई बात। इसका मान किसमें है प्लस में है, और ये इसका मान किसमें है माइनस में है। तो प्लस में 20 गुणा 10 की घात -6 और माइनस में, ठीक है, 60 गुणा 10 की घात -6। सबके नीचे एक दूरी कितनी है 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है। आगे करेंगे तो 100 10 की घात -6 को आगे लेंगे, तो V बराबर में K का मान रखेंगे 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -6, यहाँ कितना बचेगा 100 -50, ठीक है, प्लस में 20 और माइनस के 60, ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा 100 120 और 110 माइनस के 10 के साथ प्लस कितने बचेंगे प्लस के 10। तो आपके पास विभव का मान कितना आ जाएगा V बराबर में यहाँ 3 जीरो आएंगी, ठीक है, तो 90 गुणा, ठीक है, यहाँ कितने आएंगे 10 की घात 3 और 4, कितना विभव आ जाएगा, समझ में आप कितना क्या आ जाएगा आपके पास विभव आ जाएगा। या उसको ऐसे लिखना है 0 को उड़ाना है, इसको V बराबर कितने होंगे 9 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट, ये विभव आपके पास निकल के आएगा इस वर्ग के केंद्र पर, कहां पर केंद्र पर, ठीक है, VC सेंटर में।
फटाफट नोट करो भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 सुनो क्या कह रहा है। 3 गुणा 10 की घात 8 कूलम तथा -2 गुणा 10 की घात -8 कूलम दो आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? अनंत पे विभव को क्या मानेंगे? शून्य मानेंगे। क्या मानेंगे? शून्य। तो देखो दो आवेश दे रखे हैं, एक दे रखा है 3 गुणा 10 की घात -8 कूलम, दूसरा आवेश दे रखा है आपके पास, ठीक है, दूसरा आवेश दे रखा है -2। कितना दे रखा है? -2। ये दे रखा है -2 गुणा 10 की घात -8। इनके मध्य की दूरी है 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15। ऐसा मैं क्वेश्चन एक करा चुका हूँ आपको। तो पूछा क्या है कि इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य हो? देखो एक तो इनके मध्य बिंदु पर कहीं ना कहीं विभव शून्य हो, कहीं पे इनके मिलाने वाली रेखा कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर विभव शून्य होगा। एक इनके बाहर भी कोई बिंदु ले सकते हैं क्योंकि ये बड़ा आवेश है, ये ज्यादा बिंदु क्षेत्रफल करेगा, ये अपना कम बिंदु क्षेत्रफल करेगा, तो इसमें जितना कम बिंदु क्षेत्रफल कहीं इसके अंदर में आ जाएगा। लेकिन ये बड़ा आवेश घना आवेश है, ये बहुत ज्यादा इससे ज्यादा बिंदु क्षेत्रफल करेगा। तो यहाँ भी कहीं भी कोई बाहर बिंदु हो तो वहां भी क्या हो सकता है? विभव का मान क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। तो पहले मैं कहीं इसको मिलाने वाली रेखा में बिंदु ले लूं, ठीक है। तो मैंने एक बिंदु ले ली यहाँ P, x दूरी पे, मैं मान लीजिए यहाँ विभव का मान क्या है? शून्य। तो ये दूरी x हुई, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी? 15 माइनस में x कितनी हो जाएगी? 15 माइनस में x, ठीक है। जब ये 15 माइनस x हो गई तो अब विभव का किस दूरी पे x का मान निकालेंगे? तो x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे माना दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बिंदु P पर विभव शून्य है। शून्य है विभव मान लीजिए यहाँ, तो इसके कारण उत्पन्न विभव कितना होगा? इसके कारण उत्पन्न विभव देखो कुल विभव कितना आ जाएगा? इसने मान लिया V1 उत्पन्न किया, इसने कितना किया? V2। तो कुल विभव निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ आ जाएगा V बराबर में आपके पास विभव शून्य करना है, इसके कारण विभव K, इसका आवेश Q गुणा 10 की घात माइनस में हम K Q अपन R होता है और दूरी कितनी है? x। कुल विभव शून्य होगा इस आवेश के कारण उत्पन्न। अब इसी कारण कितना उत्पन्न होगा? प्लस में, ठीक है, K माइनस के 2 गुणा 10 की घात माइनस में 8 अपन में दूरी कितनी है? 15 माइनस में x। समझिए बात। तो अब हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, बराबर में विभव क्या होगा इस बिंदु पे?
बिंदु P पर। तो देखो पक्षांतर क्या आया, क्या आया K गुणा 3 गुणा 10 की घात 8 माइनस में यहाँ कितना आ जाएगा, ये x है, x बराबर इधर भी जाएगा तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा कि 2 गुणा 10 की घात -15 माइनस में k से k कट जाएगा, 10 की घात -8 से 10 की घात -60 कट जाएगा। यहाँ गुणा किया 45 15 45 45 x 45 माइनस में 3x बराबर 2x, इधर लेंगे इसे तो 45 बराबर में 2x प्लस में 3x तो 5x, तो 5x बराबर में कितना आ जाएगा 45, तो x बराबर में आ जाएगा 45 बटे में 5, ये कट जाएगा भैया, ठीक है। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इस बिंदु की दूरी कितनी है, x बराबर आ गई 9 सेंटीमीटर दूरी पे विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, विभव का मान 0 होगा। समझ में बात। अब एक बिंदु तो हम मान लेंगे बाहर ले लेना, मान लेंगे बाहर ले लेना, नहीं ये दूरी आप x बिंदु की से x दूरी मान लेना, तो यहाँ तक की दूरी 15 है, तो यहाँ तक की 15 प्लस में x लेना। समझ में बात। ठीक है, आगे सुनो भी, आगे बिंदु मान लेंगे आप, आगे ये ले लेना अगर दूसरी स्थिति, ठीक है। तो देखो ये उत्तर क्या होगा आपने, सेकंड क्वेश्चन और देख लो, सेकंड क्वेश्चन को तुम कर देना, यहाँ तक की दूरी दे रखी 15 सेंटीमीटर। अब बिंदु मेरे P यहाँ ले लिया, आगे P x दूरी पे, कितनी दूरी पर, x दूरी पे ले लिया, तो ये दूरी कितनी हुई है, टोटल x, ये कितनी हुई x माइनस में 15, ये होगी, ठीक है। जमाने फटाफट इसके कारण लो, इसके कारण लो और निकालें। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर है, एक वर्ग है उसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 0.9 मीटर, ठीक है। तो वर्ग बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एक वर्ग बना लेते हैं, ये एक वर्ग बना लिया, ये हो गए एक वर्ग, क्वेश्चन नंबर 5 में वर्ग बना लिया 0.9 मीटर, 0.9 मीटर, 0.9 मीटर और 0.9 मीटर। एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर लंबी है, इसके कोणों पर -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है। तो केंद्र पर याद करना है विभव, ठीक है। तो केंद्र पर कोई स्थिति बनेगी, ये भैया ये हो गई और ये हो गई, ठीक है। समझ बात।
ये बिंदु दे दिया ए, नाम दे दिया ए बी सी और डी। सबसे पहले प्रत्येक आवेश केंद्र पर अपना विभव उत्पन्न करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। तो पहले ये दूरी आ जाए, ये दूरी बराबर होगी, वो भी आ जाए, वो सी आ जाए, वो आ जाए, ये सब बराबर होंगी। तो भुजा 0.9 रखिए, भुजा कितने रखिए 0.9 में रखिए, समझ में बात, ठीक है। भुजा आपके पास रखिए 0.9 और ये भुजा, अच्छा अगर हम इस विकर्ण निकालें तो देखो विकर्ण कैसे आएगा, विकर्ण निकालें देखो विकर्ण कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट लेंगे, इसके बराबर होगा और फिर इसे कर देंगे आधा कर देंगे, समझ में की बात, ठीक है। ऐसे ही आएगा, देखो ऐसे आ जाएगा। मैं अगर AC निकालूं, AC बराबर में अंडर रूट 0.9 का स्क्वायर प्लस में 0.9 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आगे AC बराबर में 0.9 का स्क्वायर, 0.9 का स्क्वायर 2 बार है, यानी 2 गुणा में 0.9 का स्क्वायर का अंडर रूट, या अंडर रूट AC बराबर में अंडर रूट 2 गुणा 0.9, इसका वर्ग कट जाएगा और अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब हम क्या निकालिए, भुजा निकालिए AC, ये AC आई है तो AC वो भी निकालिए, वो भी AC क्या होगी आधी, तो OA निकालिए AC बटे में 2, तो यहाँ रूट 2 गुणा 0.9 बटे में कितनी आ जाएगी 2 आधी करनी, ये कट गया तो अपने पास भुजा में 0.9 बटे में रूट 2, ये मीटर। ये तो आ गई आपकी प्रत्येक ये भुजा। अब प्रत्येक आवेश क्या उत्पन्न करेगा, अपना विभव उत्पन्न करेगा। तो देखो केंद्र पर कुल विभव, केंद्र पर कुल विभव, तो देखो इस आवेश के कारण देखो माइनस है, तो देखो V बराबर में, देखो यहाँ करूंगा K और आवेश कितना है -2 गुणा 10⁻⁻6 माइक्रोकूलिया। दूरी कितनी दे रखी है, दूरी दे रखी है 0.9 बटे में रूट 2। आगे देखो प्लस लगा दिए यहाँ, इसके लिए K 3 गुणा 10⁻⁻6 पूरा में आ गया, दूरी 0.9 बटे में रूट 2 प्लस और ये माइनस है, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस करने के तो माइनस के 4 गुणा 10⁻⁻6 बटे में 0.9 रूट 2 फिर प्लस 5, तो K गुणा 5 गुणा 10⁻⁻6 बटे में 0.9 बटे रूट 2, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ ये जब आ गया तो यहाँ तक नोट करो, जल्दी फटाफट नोट कर लो, यहाँ तक जल्दी उतार लो, यहाँ तक फटाफट। अभी कर देते हैं इसको, ऐसा क्वेश्चन भी करा चुका हूं मैं। तो देखो कॉमन, देखो रूट 2 ऊपर जाएगा, रूट 2 ऊपर जाएगा, इसमें रूट 2 ऊपर जाएगा, इसमें भी रूट 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। जब रूट 2 ऊपर जाएगा तो देखो K कॉमन आ रहा है, 10⁻⁻6 कॉमन आ रहा है, रूट 2 कॉमन आ रहा है, इनको बाहर ले लेंगे सब। तो देखो V बराबर K बाहर ले लिया गुणा 10⁻⁻6 गुणा रूट 2, ये बाहर ले और बटे नीचे 0.9 भी क्या आ गया, कॉमन आ गया, सब में है। अब देखो यहाँ कितना है -2, यहाँ कितना है बेटा प्लस के 3, यहाँ कितना है देखो माइनस के 4 और यहाँ प्लस के 5, ये दे रखा है आपके पास, ठीक है। अब K का मान रखिए V बराबर K का मान 9 गुणा 10⁻⁹
बटे में गुणा में रूट 2 0.9, ठीक है। तो यहाँ आ जाए कितना 8 और 6 तो यहाँ बचेगा आपका गुणा में 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो v बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, 10 का गुणा करेंगे, यहाँ एक 0 बढ़ाए, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दी, तो यहाँ पॉइंट हटाया तो 0 का कर देंगे, बढ़ा देंगे ऊपर, ये आ गया। यहाँ देखो 10 की घात माइनस 10 की घात 3 और 2 गुणा करेंगे 2 रूट 2, एक 0 यहाँ है, ये 3 10 गुणा 10 की घात माइनस 10 की घात आ जाएगी 4 और विभव को माना जाएगा बोल्ट, कितना आ जाएगा बोल्ट, ठीक है। तो आंसर आपको क्या आ रहा है, आंसर आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भैया 2 रूट 2 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। इसको आगे रूट 2 को मान रख लेंगे, 1.41 माइनस 1.41 रख लेंगे तो वही आ जाएगा 2.8 कुछ, ठीक है। ये आंसर है, इसको उतारे। अगले कुछ क्वेश्चन बचे हैं उनको हम क्या कराएंगे, अगली क्लास में खत्म कराएंगे, ठीक है, अगली क्लास में। ठीक है भाई, अगली क्लास में खत्म कराते हैं।